माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है जीवन का सच्चा आनंद। आज मैं आपको एक कहानी के ज़रिए जीवन के आनंद के बारे में बताऊंगी। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों को मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, वे रोटी खाने के लिए बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्तों की तरह मांगते फिरते हैं, फिर सवेरे खाना बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं, अपना अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान ही है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहते हैं, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब हम किसी तरह के काम का नहीं रहा, अब हम इसे बेच देते हैं और कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो हम इस साल नया ले आएं और नए से काम चलाएं। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चोरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये दे दिए। वह लोहे की तिजोरी में से साधु राम से एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी चिरोनी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वही साधु राम है। साधु राम छोटी सी दुकान करता है। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता है और उसे बेचता है। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने अपने सेठ पृथ्वीचंद की दुकान पर गया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ तो किसी में लिखा था 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, हमारी भी कोई जिंदगी है। 100-200 जुट गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही हैं। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाड साहब के राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार कर दूं। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर बाहर राय बहादुर की कोठी पर गए। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी कलेक्टर प्रोफेसर हाथ से मिलाकर बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वह पृथ्वीचंद सेठ को पूछते कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाड साहब आए, राय बहादुर के से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चल दिए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से भी घबरा गए। राय बहादुर को देखो कैसे ठाठ है। लाड साहब उनके हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो वही हैं। अब इधर लाड साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वह पड़े थे। कई तार घटे एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी, कारोबार भी बात याद आ गई, वे चिंता में पड़े रहे। खिड़की में उन्होंने झांक कर देखा तो एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मौज में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है, इसे ना घाटे की चिंता ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाड साहब को पार्टी में भी नहीं देनी पड़ती और ये तो बिल्कुल सुखी है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना है कि हम दूसरे को सुखी समझते हैं, वास्तव में सुखी कौन है इसे वह भी नहीं जानता। जिसे आंतरिक शांति है, आंतरिक शांति ही उसके पास है, वही परम सुख को प्राप्त करता है। जो प्रभु में हर तरह से जुड़ा रहता है और हर जिस हाल में हो उसमें ही उसको शांति मिलती है। एक्चुअली आंतरिक शांति ही असली शांति होती है। बाहर के दिखावे से हम कितना भी ढूंढ ले हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारा मन भटकेगा ही। लेकिन जब हमारा मन शांत होगा, हमें किसी तरह की लालसा नहीं होगी, तो हमें फिर आंतरिक शांति मिल जाती है, जिससे कि हमें फिर दुनिया के दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमः।